केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक। शाम के बज रहे हैं 5 और वक्त है आपको खबरों के पीछे के मास्टर एंगल से रूबरू करवाने का। शुरुआत करते हैं मास्टर स्ट्रोक की। आज सबसे पहले बात करेंगे दीपके एंड कंपनी के उस गुरूर के चूर चूर होने की कर जो लंबे वक्त से वे लोग पाल कर बैठे। दीपके और उनकी दंगाई सेना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। जेएनजी के नाम पर सेना को गाली दो, सनातन का अपमान करो, पुलिस वालों को पीटो, स्कूल में घुस जाओ, लेकिन आज पहली बार उन्हें जन विरोध का सामना करना पड़ा। जन विरोध का सामना करना पड़ा। और जयपुर के पास एक गांव में अचानक हंगामे के इरादे से पहुंचे आशुतोष रांका और उनके साथियों को ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, कूट डाला। गांव वालों का आरोप है कि रांका और उनकी देश विरोधी टीम वहां के गांव स्कूलों की आड़ में नौटंकी करने के लिए आई थी। पॉलिटिक्स चमकाने, चमक नहीं पाया। और नौटंकी ऐसी कि एक तस्वीर दिल्ली से आई जहां अचानक राहुल गांधी पैलेट गन का जिन्न दोबारा निकाल कर लाए और संसद मार्ग थाने पर धरने पर बैठ गए। धरना भी कब, जब एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर एक कमेटी बनाने का ऐलान कर चुकी है। मतलब कि राहुल गांधी का यह पूरा खेल फेल हो गया। बीजेपी का आरोप है कि राहुल वंदे मातरम के जुड़े मुद्दे पर पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं और उनके ध्यान भटकाने के लिए ही यह सब कुछ उनकी तरफ से किया जा रहा है। और राहुल के इशारे पर ही सीजेपी के बाद अब बॉलीवुड की देश विरोधी गैंग भी एक्टिव हो गई। जंतर मंतर के प्रदर्शन में झंडा बुलंद करने वाले नसरुद्दीन शाह के बाद अब शर्मिला टैगोर की एंट्री हो गई। वंदे मातरम से उन्हें आपत्ति हुई तो इसका जवाब कंगना रनौत ने उन्हें बढ़िया तरीके से दिया। कंगना ने इशारों इशारों में कह दिया कि इस तरह की छोटी और विभाजनकारी सोच रखना ठीक नहीं है। यह बात स्पष्ट है। और ठीक तो दीपके एंड कंपनी ने भी नहीं किया, बिल्कुल ठीक नहीं किया। आज दीपके का खासम खास आशुतोष रांका अचानक जयपुर में एक सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने निकल पड़ा। भाई मूड हो गया, चलते हैं निरीक्षण करते हैं। और साथ में उनके साथ तिलचट्टों की टीम थी, कैमरे थी, गाड़ियां थी। लगा जैसे कि कोई बहुत बड़ा अधिकारी आ रहा है। दिमाग में चल रहा था कि गांव वाले हाथों हाथ लेंगे, रेड कारपेट बिछाई जाएंगी। गजब की राजनीति निकाल दी। दौड़ा दौड़ा कर पीटा ग्रामीणों ने रांका और उनकी टीम को। शालीनता से मना किया था, लौट जाइए, नहीं जरूरत है आपकी। हमारे गांव में हमारे बच्चों के भविष्य का हिसाब हम कर लेंगे। सरकार भी उस स्कूल को ठीक करने के लिए, बनाने के लिए दिन रात एक कर रही है। लेकिन देखिए ग्रामीणों ने सीजेपी को कैसे सबक सिखाया है। और ये दंगाई टीम का जो हौसला था, उसका जो लेवल था वो काफी हाई हो चुका था। और ऐसे में अब जो तैयारी थी वो ग्रामीणों ने कर रखी थी कि हमें पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, हमें सीजेपी का संरक्षण नहीं चाहिए। और बस एक दो बात समझाई गई और उसके बाद धुआंधार पिटाई। और इसी को ग्रामीणों की भाषा में कहते हैं कि कूट दिया गया। तो कोई इलाका गांव का नहीं छूटा जहां दौड़ाया नहीं गया। सड़क तो सड़क और सड़क के बाद भी। लेकिन इस बार रियलिटी चेक की बात है। गांव वालों ने पहले तो समझाया, नहीं माने तो फिर ऐसी मार मारी कि रांका की हालत खराब हो गई। और गांव वालों का आरोप है कि रांका और उसके साथी अपनी राजनीति चमकाने के लिए वहां पर पहुंचे थे, जबकि जो मूल समस्या है उसका समाधान तो पहले ही हो चुका था। पूरा मामला क्या था, एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। सीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ाया,
जयपुर में गुस्साए ग्रामीणों ने भगाया। स्कूल निरीक्षण के बहाने चले थे राजनीति चमकाने। एक कहावत है, गए थे हरिभजन को होटल लगे कबाब। जंतर मंतर वाले कॉकरोच पार्टी के लोगों पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। क्योंकि स्कूल निरीक्षण का प्लान था, लेकिन ग्रामीणों ने कूट दिया। सीजेपी के कार्यकर्ता जयपुर के रामपुर कवरापुरा पहुंचे थे। आशुतोष उरांगा अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे थे। यह टीम एक सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची थी। स्थानीय ग्रामीणों ने सीजेपी टीम का कड़ा विरोध किया। ग्रामीणों का कहना था कि सीजेपी राजनीति करने आई है। स्कूल के जीर्णोद्धार के लिए सरकार राशि स्वीकृत कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सीजेपी हो हल्ला करने पहुंच गई। स्थानीय ग्रामीणों ने सीजेपी कार्यकर्ताओं को स्कूल परिसर में जाने से रोक दिया और विरोध किया। गालियां दे रहे थे, हम अंदर घुसेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये कर देंगे। अब ऐसी बातें करेंगे तो वो तो बात बीच बचाव में आता पाई हो गई उनसे। ने शांतिपूर्वक उनको मना कर दिया था कि हमारे गांव में हम आपको पनपने नहीं देंगे। गांव वालों को आक्रोश ये था कि ये एक देश विरोधी पार्टी है। उनको पता लग गया है कि किसका फंड जारी हो चुका है। वो ये जानते हुए भी यहाँ पर आ रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। सीजेपी का आरोप है कि स्कूल जर्जर था, इसलिए वो निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। लेकिन ग्रामीण इस मामले का राजनीतिकरण नहीं चाहते थे, क्योंकि स्कूल के निर्माण और सुधार के लिए पहले ही प्रशासनिक स्तर पर राशि स्वीकृत हो चुकी है। हाँ, मना करा था ना, पर वो मान ही नहीं रहे। पहले भी आए थे, आज सुबह जल्दी आके इसकी विरोध करने लगे, इसको तोड़ने की, इनकी तोड़ने की। तो गांव वालों ने इकट्ठा होकर साहब ने सहमति दिखाई और उनको वापस भेज दिया, पर वो मान नहीं रहे हैं। ऐसे बोल रहे नहीं, हम नहीं मानेंगे, वैसे तोड़ने की इनकी वो कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। तो इसीलिए गाँव वालों ने विरोध कर रहा है। मतलब शिक्षा के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने की यह कोशिश एक बार फिर फेल हो गई। जैसे ही विरोध हुआ, सीजेपी इसे राजस्थान सरकार के मत्थे बढ़ने लगी। आशुतोष उरांगा ने राजस्थान के मंत्री का नाम लेकर यह आरोप लगा दिए कि उनकी टीम पर हमले के ऑर्डर दिए गए। देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं। पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फोन तोड़े, हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। इधर रांका ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की तो उधर जवाब मिलने में देर नहीं हुई। बीजेपी नेताओं ने आशुतोष उरांका समेत पूरी की पूरी सीजेपी को आईना दिखा दिया। सीजेपी क्या है? कॉकरोच की बात कर रहे हैं। घर के अंदर कॉकरोच का कोई महत्व नहीं है। घर के अंदर बच्चों का महत्व है, घर के अंदर तरुणों का और युवाओं का महत्व है। हमारे जो और जैन जी को उम्र से जोड़ते हैं। हमारे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण जैन जी खुदीराम बोस है। भी एक अराजक तत्वों वाली पार्टी बन गई है, जहां इनको कोई जो स्कूल है, चिकित्सालय हैं या कुछ सुविधाओं में विस्तार या उसकी सुविधा को बढ़ाने का काम नहीं, ये तो अराजकता फैलाते हैं। और एंटी बीजेपी जो एलिमेंट्स हैं वो ये काम कर रहे हैं और उनको तो बीजेपी का विरोध करना है, उनको व्यवस्थाओं का विरोध करना है अपने एक सोची समझी रणनीति के तहत। भले ही सीजेपी इसे प्रायोजित हमला बता रही हो, लेकिन तस्वीरें और ग्रामीणों के बयान बता रहे हैं कि यह जनविरोध था, जिसका सामना सीजेपी को करना पड़ा। उन्हें गांव से भगाया गया। अब ये बात कॉकरोचों को बचे कैसे, तो तिलचट्टों के सरदार अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर भड़ास निकाली और वही किया जो उसके बैनर तले तमाम उपद्रवी कर रहे थे, गाली गलौज। दीपके ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए भद्दी गालियों का इस्तेमाल किया। राजस्थान पुलिस से जवाब मांगे, लेकिन सवाल है कि दीपके की दंगाई टीम किस हक से निरीक्षण के लिए उस स्कूल में पहुंची थी, क्योंकि जो नियम है उसके मुताबिक स्कूल परिसर में प्रवेश के लिए प्रधानाध्यापक की अनुमति लेना जरूरी है। बिना अनुमति के कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं पा सकता। अनुमति मिलने पर भी अधिकृत शिक्षक या स्टाफ उनके साथ होता है। बच्चों की सुरक्षा और निजता को ध्यान रखना पहली प्राथमिकता होती है।
बिना लिखित अनुमति फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और लाइव स्ट्रीमिंग प्रतिबंधित है। इसका मतलब साफ है कि किसी खास एजेंडे के तहत बार बार स्कूलों के भीतर जाकर मजमा लगाने का सीजेपी का प्रयास दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं। इससे पहले भी अभिजीत दीप के अपना मजाक बनवा चुके हैं और इस बार ग्रामीण भी कॉकरोचों की चाल पहचान चुके हैं। इसलिए पहले समझाया, फिर डांट लगाई और जब नहीं माने तो धक्के मारकर गांव से कॉकरोच कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो अब देखिए कि सीजेपी की टीम तो पिट गई, लेकिन इसका डैमेज कंट्रोल भी तो करना है। तो रांका एंड कंपनी ने विक्टिम कार्ड खेला। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और सीजेपी ने दावा किया कि वो तो स्कूलों की सच्चाई दिखाने गई थी, लेकिन गांव वालों की आड़ में बीजेपी के जो लोग थे उन पर उन्होंने हमला कर दिया और उनकी गाड़ियों पर पत्थर बरसाए, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। लेकिन सच्चाई क्या थी वो आपको गांव वालों की जुबानी सुनवाएंगे। पहले ये तस्वीरें देखिए जिनमें गांव के लोग सीजेपी की सस्ती राजनीति का महंगा सबक सिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए। तो सीजेपी का एजेंडा फेल हो चुका है और जो ग्रामीण हैं वो गवाही भी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने उन्हें धक्के मारकर निकाला। और फिर गांव वालों ने सीजेपी के इन क्रांतिवीरों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा दी। गांव वाले एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए थाने पहुंच गए और ग्रामीणों का आरोप है कि सीजेपी के लोग जबरन उनके गांव में घुसे और वहां प्रदर्शन का ड्रामा किया, जिससे उनके बच्चों पर बुरा असर पड़ता, इसलिए उन्हें रोका गया था। लेकिन बजाय रुकने के उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और उसके बाद वहां जमकर उत्पात मचा। सुनिए। गांव वालों में उनमें कुछ गर्मागर्मी भी हुई और उनको वापस भगा दिया, लेकिन जाते जाते उन्होंने गांव वालों को धमकी दी है और इसी सिलसिले में हम शिवदासपुरा थाना में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आए हुए। हमारे बच्चे भी डर रहे हैं, औरतें भी डर रही है। भय तो इस प्रकार का उन्होंने पैदा कर दिया, लेकिन हम तो ये चाहते हैं गवर्नमेंट से भी इनका जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई है। ये सर ये सोच रहे हैं कि हम जंतर मंतर बना दें और राजस्थान को भी इस तरह से दिल्ली जैसे करे ना वैसे करके दिखा दें। तो इनको एक गलतफहमी पाल रखे है। डंडे लेकर आए, गांव वालों के साथ, महिलाओं के साथ अभद्रता की और फिर धमकी और देके गए हैं गांव वालों को कि आगे से हम देख लेंगे। कुछ भी नहीं है, ये सब राजनीतिक एजेंडा है। सब अपनी अपनी किस्मत चमका रहे हैं। फंस कौन रहा है? ग्रामीण फंस रहे हैं। इसमें किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। उसको सुबह ही बोल दिया था भाई यहाँ विरोध नहीं करना है, उसके बावजूद वो 50-60 गुंडे लेके आ गए। गाड़ियों में लाठी डंडे सब सरिये सब पाए गए। हमने आपको फोटोज भी शेयर करी है मीडिया वालों की, वीडियो वालों के साथ। तो वो तो लड़ने के इरादे से आए थे ना। हालांकि कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को ये ग्रामीण हिंसक नजर आते हैं। उनका मानना है कि गांव वालों ने बीजेपी के साथ मिलकर स्कूलों की खस्ता हाल जो हालत है उसे ढकने की कोशिश की, जबकि सीजेपी तो सही कर रही थी। अरे हुकुम आप हैं राजस्थान की मुख्य विपक्षी पार्टी, और पहले तो ये सोचिए कि अगर ये इतना ही बड़ा मुद्दा है तो आपसे क्यों नहीं उठाया गया? आप उठा लेते, फ्री थे आप। हर बार बी टीम ही लीड करेगी क्या? सवाल इस बात को लेकर। सुनिए डोटासरा। बीजेपी के कार्यकर्ता थे, ग्रामीण नहीं थे। वो बीजेपी के कार्यकर्ता हर उस बात का विरोध करेंगे जो जनहित का हो। वो केवल और केवल जो ऊपर से पर्ची आती है या तानाशाही का कोई फरमान आता है उसी का पालना करेंगे। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर स्कूल में जाने से रोकने को लेकर के कोई मारपीट की जाती है तो उसकी हम निंदा करते हैं और उन सब लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी मिलेगी जो इस सरकार से त्रस्त। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष को आपने सुन लिया, लेकिन इधर कांग्रेस के हमलावर होते ही बीजेपी ने पलटवार किया और बीजेपी ने गांव वालों की हिम्मत की दाद और यह दावा किया कि गांव के लोगों ने सीजेपी की साजिश का शिकार होने से गांव के स्कूलों को बचा लिया। सुनिए। ये सब अनुचित है। विद्यालय में जाकर व्यवधान पैदा करने का प्रयास करना, व्यवधान पैदा करना ठीक नहीं है। गाँव वालों ने अपनी विद्यालय की सुरक्षा की है, मैं उनको बधाई देता हूँ। गांव वालों को बधाइयां मिल रही हैं, हिम्मत की दाद दी जा रही है। उधर इलाके के बीजेपी के जो विधायक है कैलाश वर्मा गांव वालों के साथ थाने पहुंच गए, जहां उन्होंने सीजेपी की उस टीम के खिलाफ शिकायत की मांग का समर्थन किया। साथ ही यह आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस मामले को हवा देने का काम किया ताकि गांव वालों के नाम पर इसका बिल फाड़ा जा सके। 7:30 बजे पहले 1, फिर 4, फिर 10
फिर 10 बजे तक 30, 40, 100, 150 लोग आएंगे और एक माहौल बना के और यहाँ पे आके गांव वालों को डराएंगे, धमकाएंगे कि हमारी ये एजेंसी, हम ये हैं, सीजेपी पार्टी से हैं। बिल्कुल ठीक है, मानते हैं इस बात को। लोकतंत्र के अंदर पार्टियां बनती भी है, बिगड़ती भी है, आपको भी अधिकार है, मगर गांव के अंदर घुस के दादागिरी करने का अधिकार कैसे है? और फिर चुनाव के दौरान आप लॉ एंड ऑर्डर को खुद खराब कर रहे हो और फिर आके हमारे लोगों को, गाँव वाले लोगों को बता रहे हैं कि बीजेपी के गुंडे। आज का जो घटनाक्रम था वो गाँव के लिए और इस लोकतंत्र के लिए जो ये लोग कहते हैं, ये बिल्कुल निंदनीय है। किसी भी पार्टी को ऐसा नहीं करना था। और जिस तरीके का नगर निगम का बिगुल बच चुका है, नगर निगम के चुनावों के अंदर माध्यम से जो यहाँ पे चुनाव सर के ऊपर है, फिर सीजेपी पार्टी यहाँ पे आके और ऐसा माहौल कर रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज़, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और लीडर अपोजिशन ने ये कहा कि बीजेपी के गुंडे, तो ये बहुत निंदनीय है। मैं जितनी निंदा कर सकूं बिल्कुल करता हूं, क्योंकि इनको तो पता ही नहीं है, इनके ना तो नेताओं को पता रामपुरा गांव कहां पे है, तो इनको क्या अधिकार है भाई? तो कुल मिलाकर ये एक्शन जरूरी है, क्योंकि जेएनजी के नाम पर फुहड़ता अब सही नहीं जा सकती। और ये मोहतरमा खुद को जेएनजी बताकर सेना को गाली दे रही थी, देखिए लोगों को उकसा रही थी, अब माफी मांगती फिर रही है, कह रही है गलती हो गई। पहले आपको सुनवाते हैं कि अधेड़ उम्र की इन जेएनजी बहन जी ने क्या कहा था। तो ये जेएनजी है, लेकिन जरूरी ये है कि अब माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर दर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो जंतर मंतर पर आपने देखी थी, ये आप शायद ही भूल पाएंगे। सेना का अपमान हुआ वो भी आपने देखा, और एक एक कर वो फ्रेम हम आपको दिखा रहे हैं, जिसकी चर्चा अभी कुछ देर पहले हमने आपको की कि ये एक गजब टाइप का जेएनजी है, जो गजब टाइप की बात करता है, सेना को नहीं मानता, लेकिन वो मानता है सिर्फ जेएनजी को। जेएनजी मतलब क्या विरोध करने का सर्टिफिकेट मिल गया है? ऐसा नहीं हो। खैर, इन्हें फिर भी माफी मांगनी, लेकिन इनके जो उस्ताद हैं रांका के मुंह से माफी अब तक नहीं फूटी, उल्टा अहंकार और बढ़ता जा रहा है। 16 अगस्त को यही आशुतोष रांका पुलिस के अधिकारी को किस तरीके से धमका रहा था, जरा देखिए। पुलिस फोर्स लगाओ यहाँ पे, गलती से भी मुझसे पॉलिटिक्स मत खेलना। देश के शिक्षा मंत्री को हटा के आए तो हमें वो मत समझना, तो इनको बाहर निकालो, पहले बाहर निकालो, ये उसकी शर्ट कैसे फाड़ी उसने? ये देखो, आइडेंटिफाई कर ले, ये देखो, आइडेंटिफाई इनको बाहर भेजो और एफआईआर करो अभी आइडेंटिफाई। पुलिस फोर्स लगाओ यहाँ पे, पुलिस फोर्स लगाओ यहाँ पे। तो रांका को महारत हासिल है पुलिस वालों को धमकियां देने में, लेकिन आज कुछ नहीं चला, और ऐसी ही धमकी अब इन तिलचट्टों का सरदार दे रहा है। राजस्थान सरकार का आदेश है, एक नियम कायदा है कि स्कूल जाना है तो एक प्रोसेस को फॉलो करना होगा, लेकिन ये बड़े अधिकारी बने फिर रहे, मंत्री जैसा रौब लेकर चलना चाहते हैं, जहां चाहे वहां घुस जाएंगे, क्योंकि दंगाई टोली का समर्थन जो प्राप्त है। जरा देखिए। और देखिए, अब अगले कुछ सालों में इनकी गुंडागर्दी खत्म कर देंगे और इनको भी खत्म कर देंगे पूरे देश से। अगले आने वाले चुनावों में आप देखोगे इन लोगों का सफाया कर देंगे सारे लोग इलेक्शन में। आशुतोष कल फिर से स्कूल चला जाएगा, स्कूल देखने, मैं स्कूल चला जाऊंगा स्कूल देखने, और राजस्थान भी जाऊंगा। अब तो राजस्थान में बिल्कुल जाऊंगा। तो हमारा जो स्कूल ठीक करो कैंपेन है वो ऐसा ही चलता रहेगा। ये हम पर कितने भी हमले कर ले, कितने भी अटैक्स कर ले, हम डरने वाले नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। डरने वाले नहीं है, लेकिन आपने जो किया, अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिएगा कि क्या कानून सम्मत किया। नियम है, कायदे है, कानून है, उसका पालन कीजिए। गांव वालों ने कहा कि नहीं, आपका प्रवेश हम नहीं चाहते, आपकी मदद नहीं चाहते, क्यों घुस रहे थे? जब समझाया बुझाया तब तो धमकाया, तब तो कहा जाओ, जब नहीं गए तो धक्का दे दिया। तो ये धमकी सुनी आपने? ये तो आप देख पा रहे थे कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख का ये बयान था। अब आपको दिखाते हैं हिडी जो इसके पीछे का छुपा हुआ एजेंडा है। क्या है हिडन एजेंडा? जैसा हम शुरू से कह रहे हैं कि साबित कर रहे हैं कि सेना का अपमान सनातन का अपमान है। जयपुर में जिस गांव में आज बवाल हुआ, वहां गांव वालों का कहना है कि सीजेपी के लोगों ने उनसे ये पूछा, यहां मंदिर क्यों है, क्यों है? अरे तुम्हें क्या मतलब कि मंदिर है, गुरुद्वारा है, चर्च है? तुम तो शिक्षा की बात करने आए थे ना, तो मंदिर पर कैसे पहुंच गए और क्यों पहुंच गए?
नहीं होगा जवाब। मुंह में ना दही जम गई होगी या फिर वो बर्गर फंस गया होगा जो जंतर मंतर के वक्त बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा था। तो हम बताते हैं कि आप वहां क्यों पहुंचे थे, क्योंकि कॉकरोच की खाल में जो सनातन विरोधी कीड़ा है ना, वो रह रहकर काट रहा है। सुनिए। क्यों मंदिर बनाए, क्यों पैसे लगाए, और ऐसे हमारे भगवान को गाली दे रहे थे, गाली गलौज कर रहे हैं। भगवान मंदिर को क्या पैसे मंदिर में क्यों नहीं लगाएंगे? जैसे राम दरबार में गाली काट, जैसे ठाकुर जी महाराज की गाली, कृष्ण भगवान का मंदिर है साक्षात, पैसे कृष्ण जी का मंदिर है, उसको गाली काट रहे हैं। मतलब विरोध के लिए विरोध करना है, कोई आपको रोके नहीं, जहां चाहिए वहीं प्रवेश कर जाइए, किसी के घर में घुस जाइए। क्या चल रहा है? तो छात्र आंदोलन के नाम पर जो हो रहा है वो सही नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत ही छात्रों के नाम पर सियासी रोटियां सेकने से हुई, जो अब सबके सामने है। बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर दीपके की इस दंगाई टोली को घेरा और आईना दिखा दिया। क्या लग रहा है कि पहली बात, एक बात समझना चाहिए कि जो लोगों के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर जो है वो विरोध करना, प्रदर्शन करना कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप उसको एक फैशन बना लेंगे, एक आप उसको जो है वो मजाक बना लेंगे, एक आप उसको जो है वो मज़ा लेने वाली चीज़ बना लेंगे, तो वो तो सिस्टम पर जो है वो मैं मानता हूँ उसको ठीक नहीं है। तो खैर, प्रदर्शन वाली ये जो नौटंकी है सिर्फ सीजेपी नहीं कर रही, जयपुर और महाराष्ट्र में चेले एक्टिव हो चुके हैं। दिल्ली में उनके गुरु बैठे हैं। राहुल गांधी आज फिर एक बार प्रदर्शन पर बैठ गए, कहा कि हम धरने पर बैठेंगे, और दिल्ली की सड़कों को ही राहुल ने जंतर मंतर समझ लिया। आए दिन बैठ जाते हैं, कभी पीएम आवास के सामने, कभी गांधी स्मृति पर, कभी पुलिस थाने पर। राहुल गांधी जहां मन चाह रहा वहीं धरने पर बैठ जाते हैं। और आज मुद्दा उठाया पैलेट गन का। राहुल ये दावा करते हुए संसद मार्ग थाने पहुंचे कि 20 जुलाई को दिल्ली में हुए प्रदर्शन को कुचलने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था। आज तारीख है 21 अगस्त। महीने भर बाद राहुल को क्या सूझा कि वो धरने पर बैठ गए? सियासत सूझी। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी। अब जब सब कोर्ट के पाले में है तो कांग्रेस क्या करेगी? मुद्दा तो हाथ से गया ना। तो राहुल अपनी राजनीति चमकाने के लिए जबरन रोड ब्लॉक कर बैठ गए, लोगों की परेशानी भूल गए। आंख से इनको नहीं दिखने वाला है। जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख। बात बात पर संविधान दिखाना, बात बात पर कानून तोड़ना, बात बात पर विरोध की राजनीति करना, बात बात पर धरने पर बैठ जाना, यही कांग्रेस है, यही कांग्रेस की राजनीति है। क्योंकि राहुल एक बार फिर धरने पर बैठे। इस बार संसद मार्ग थाने पर राहुल ने नया ठिकाना तलाश लिया। राहुल के एंगल से देखा जाए तो धरने के बहाने मुद्दा धरने में लगे हुए हैं। जंतर मंतर पर जब राहुल की दाल नहीं गली तो फिर एक बार पैलेट गन का मसला लेकर छात्रों को हथियार बनाने निकल पड़े। लेकिन अभी तक ये नहीं बता पाए कि छात्रों के रांची वाले आंदोलन में झांकने क्यों नहीं गए। दिल्ली से झारखंड के छात्रों पर लाठियां बरसाने वाले राहुल गांधी ने तो सीजेपी से मानो किनारा ही कर लिया, क्योंकि आज ही जयपुर में सीजेपी के कार्यकर्ताओं को ग्रामीणों ने कूट दिया। बड़े ही तैशी बने फिरते थे तो कुछ तो बोलना बनता था ना। लेकिन नहीं, पैलेट गन की चोट खाई युवक को राहुल अपने इस्तेमाल के लिए इधर उधर लेकर फिर रहे हैं। भाई वंदे मातरम पर चौतरफा घिरने की खींच है, यह सबको समझ में आ रहा है, लेकिन वोट बैंक साधने की खातिर इतना गिरेंगे? राहुल अपनी सियासत चमकाने के लिए फिर एक बार धरना पॉलिटिक्स के सहारे मैदान में उतर पड़े। वो ये जाने बगैर कि वो जिस मुद्दे को सियासी हथियार बनाना चाहते हैं उस पर तो मामला काफी अपडेट हो चुका है। राहुल आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन चली। उन्होंने अपनी बात साबित करने के लिए घायल छात्र साहिल लोजाव को कैमरों के आगे किया और उनकी पीठ पर निशान दिखाए।
अब राहुल उसी साहिल को लेकर एफआईआर की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। ज्वाइंट कमिश्नर नुपुर प्रसाद ने राहुल गांधी को बताया कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर हाई पावर इंक्वायरी कमेटी बनाई है। वही कमेटी सारे मामलों की जांच करेगी। पुलिस के मुताबिक 20 जुलाई को दर्ज हुए सभी मामलों की जांच क्राइम ब्रांच के पास है। शिकायतकर्ता को यह बता दिया गया है कि मामले की जांच क्राइम ब्रांच के पास है और यह शिकायत भी उनको भेजी जाएगी। मतलब ये सिवाय अपनी राजनीति चमकाने के और कुछ नहीं है। आज पूरा देश एक बार फिर से राहुल गांधी की उस सस्ती और ध्यान भटकाने वाली राजनीति का गवाह बन रही है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने आज संसद मार्ग थाने के बाहर जो किया वो सबने देखा है। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। बीजेपी के सभी बड़े लीडर जवाब दे रहे हैं और राहुल गांधी की इस नौटंकी पर बीजेपी कहां उन्हें छोड़ने वाली है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को फिर से एक बार फिर निशाने पर लिया। कहा कि राहुल गांधी खुद को अदालत से ऊपर समझते हैं। जब नींद खुलती है धरने पर बैठ जाते हैं और राजनीति चमकाते रहते हैं। राहुल गांधी जी से मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं। राहुल जी, आप देश के विपक्ष के नेता हैं। क्या 1 महीने बाद आपका ध्यान खुला? ये जो आप कर रहे हैं क्या सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं है? सुप्रीम कोर्ट एक हाई पावर कमेटी की बात कर रही है, क्राइम ब्रांच उसकी जांच कर रहा है। आप अगर कहे होते कि जल्द से जल्द इसका निष्कर्ष निकले, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर अपने को समझते हैं। यह समझ और समझदारी का लेवल है जो बाकी बड़े लीडर्स समझा रहे हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी संसद मार्ग थाने पर जम गए, जबकि उनके इस आरोप की जांच के लिए पहले ही एक्शन लिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से ऊपर क्या होता है? आप तो सरकार की समितियों को मानते हैं, आपके हिसाब से तो वो निष्पक्ष जांच करती नहीं है। लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट है ना, जहां से आप स्टे लेकर आते हैं, कहते हैं कि अब संविधान खतरे से बाहर है। तो इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कमेटी बनाई है, फिर भी आप धरने पर बैठ गए। और इसी बात का जवाब रविशंकर प्रसाद ने भी राहुल गांधी से मांगा है। देखिए क्या पूछ रहे हैं। नियम कानून का कोई सम्मान नहीं करना राहुल गांधी। जो आपके मन में आएगा तो बस जहां जाके धरने पर बैठ जाएंगे और अराजकता फैलाना शुरू करेंगे। हमारी आशंका है और आरोप दोनों है कि वंदे मातरम पर जो कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया उसमें कांग्रेस पार्टी फंस गई है और देश के सामने यह संदेश चला गया है कि कांग्रेस पार्टी जो 37 में थी मुस्लिम परस्ती के दबाव में, वही है 2026 में। तो अब तो ये साफ दिख रहा है ना कि ये जो जेंजी है इसके नाम पर राजनीति चल रही है, उसमें भी सिलेक्टिवनेस है। जंतर मंतर के छात्रों का दर्द राहुल गांधी की आंखों से आंसुओं की बाढ़ ला देता है और रांची के छात्रों का दर्द इन्हें नहीं दिखता, क्योंकि ये लो क्वालिटी दर्द है। वो बेचारे 25 दिन तक अपनी मांगों के लिए आवाज उठाते रहे, लेकिन आपके कान के जो पट है ना, वो दोनों ढके हुए बंद हैं। अब तो झांकने तक नहीं गए, ना आपका कोई नेता। महीने भर बाद भी आप दिल्ली की सड़कों पर ये बैठकर ड्रामेबाजी करते हैं और जब लगता है कि आज लाइमलाइट नहीं मिल रही, कैमरा एक्शन नहीं हो रहा, तो चलो सड़क पर बैठते हैं। और यही है ना आपका एजेंडा, क्योंकि अगर आपको वाकई छात्रों की फिक्र होती तो झारखंड आप जाते, रांची के छात्रों की पुकार सुनते। लेकिन तब तो दूर आप रांची जैसे शब्द जो है आपके लिए कुछ नए शब्द होंगे और इस तमाम मुद्दों पर आपकी जुबान से कुछ नहीं निकला। सड़क पर राहुल बैठे हैं तो उनकी टीम जो है अलग राग अलाप रही है। आप देखिए, ये टीम देखिए, ये राहुल एक्शन में है। आप समझने की कोशिश कीजिए। तो सड़क पर राहुल बैठे हैं,
तो वहीं उनकी जो टीम है वो सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा फैलाने से बाज नहीं आ रही। छात्रों की गूंज के नाम से कार्यक्रम में भीड़ नहीं जुट रही तो राहुल के जो चेले चपाटे हैं ना, वो इन्फ्लुएंसर्स को 25-25 हजार रुपए देकर वहां बुला रहे हैं, आ जाओ 25,000 मिलेंगे, आ जाओ। और कांग्रेस के एक एजेंट का कारनामा जो है वो रिकॉर्ड हो गया है और इसे बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर भी कर दिया। खुल गई ना कांग्रेस की पोल पुट्टी। Can you make it everything in 25 and then you can go? Okay, and how would the payment process be done? Payment will be after the event, 1 or 2 days after the event, and I will make the payment. I will ask your account details or UPI ID and I will make the payment. And there I will share a contact of a person. He will connect with you and he will guide you. He will provide you the pass and all. Okay, all right. So will I get an email, official email to attend this? No official email. You direct reach at the venue. I will share the location and there our person will contact with you. I will share that person number to you also. But what exactly I have to do over there? Just attend or I have to do something? No. You not just attend. You have to highlight the event, like make 2 or 3 videos. One, the Rahul Gandhi ji will be speaking, to record some part from there and some part from crowd. And you can make some opinion video, like talking to some people, how students especially. There are girl student invited, so you can talk to them how they are feeling about the event, Rahul Gandhi ji and all. And this way you can make another one video. Okay. तो पैसे लीजिए, राहुल गांधी को महान बनाइए। और राहुल गांधी और उनकी टीम जैसे ही एक्सपोज हो गई, बीजेपी ने उन्हें तार तार कर दिया। बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियां कांग्रेस पर हमलावर हो गई। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने इसे राहुल का पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है। गांधी जी की हर सभा को एक पीआर इवेंट बनाया जाता है और एक पीआर करने के दृष्टिकोण से जो आजकल जो एक इन्फ्लुएंसर निकल के आए हैं उनको बुलाया जाता है, फिर 1-2 हीरो हीरोइन टाइप के लोगों को बुलाया जाता है और इसके ज़रिए लोगों छात्रों को अट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद वहाँ पर एक म्यूजिकल प्रोग्राम होता है और कि जो जेंजिस को अपील करने वाले जो गाने होते हैं, इस तरह गाने होते हैं। इस तरह के शगुफा छोड़ने से, इस तरह के ड्रामा करने से मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के साथ हमारे देश का नौजवान या छात्र वर्ग जुड़ने वाला है। हाँ, राहुल गांधी जी को एक और मंच मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं क्या चल रहा है, कांग्रेस किस तरीके से प्रोपेगेंडा तैयार करती है। और झारखंड पर राहुल गांधी की चुप्पी लाजमी है, क्योंकि वहां तो उनकी खुद की सरकार है ना। राहुल जो ऑर्डर देते हैं हेमंत सोरेन फॉलो करते हैं। तभी तो रांची आंदोलनकारी छात्रों के साथ धोखा करने में भी उन्हें शर्म नहीं आई। पहले तो छात्र 25 दिन धरने पर बैठे रहे, फिर राहुल बाबा का ऑर्डर आया, मामला दबा दो, पहले की परीक्षाएं रद्द कर दो। सोरेन ने 2014 के बाद की 44 परीक्षाओं से हुई भर्तियों पर रोक लगा दी। सरकार के फैसले के बाद छात्रों को लगा कि उनकी जीत हो गई, लेकिन सोरेन सरकार ने हाई कोर्ट में जाकर घुटने टेक दिए और परीक्षा रद्द करने पर स्टे लग गया। कल तो जो छात्र थे आंदोलनकारी 25 दिन के संघर्ष की जीत मानकर चल रहे थे कि हमने जीत लिया, उनके सिर पर पहाड़ टूट पड़ा। अब फिर एक बार इन छात्रों ने हुंकार भर दी। निशाने पर कौन है? राहुल गांधी और हेमंत सोरेन और उनकी सरकार। सरकार जिस कमिटमेंट जो वादा हम लोग से किए थे कि जो है सो आप लोग की सारी बातें मान ली गई है, एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया है और बिल्कुल एग्ज़ाम जब रद्द किया गया है तो बढ़िया से उसका जांच किया जाएगा, न्यायालय में बढ़िया से छात्र के हित में जो है सो बात रखा जाएगा। वो इरादा सरकार को आज सरकार का हम लोग को नहीं देखने को मिला। तो झारखंड को लेकर विपक्ष कितना गंभीर है, ये इसी बात से पता चलता है कि संसद के मॉनसून सत्र में जब भी रांची का नाम आया, विपक्ष के नेता कैमरे की तरफ पीट करके भागते नजर आए। जरा राहुल की बहन प्रियंका गांधी को देखिए इस तस्वीर में, कैसे झारखंड का नाम आते ही उन्होंने ऐसी दौड़ लगाई जैसे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर ही लौटेंगी। देखिए। राहुल जी ने झारखंड जाइए, झारखंड क्यों नहीं गए? झारखंड क्यों नहीं गए? शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड जाइए, झारखंड क्यों नहीं गए? झारखंड क्यों नहीं गए? शर्म
राहुल गांधी शर्म करो। तो एक बार नहीं कई बार प्रियंका से सवाल पूछे गए, लेकिन मैडम मुस्कुराई और एक बार भी माइक और कैमरे की तरफ सीधा नहीं हो पाई। प्रियंका गांधी एंड पार्टी भले ही छात्रों और युवा पीढ़ी को लेकर दो मुहैया रवैया अपनाए, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छात्रों से भेदभाव नहीं करते, चाहे वो दूसरे मुल्क का ही क्यों ना हो। योगी का जो विजन है, जो नियत है, दोनों बराबर लेकर चलने में भरोसा रखता है। दरअसल लखनऊ में भारत और जापान के विद्यार्थियों की एक खास मुलाकात थी। ये मौका था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संवाद का, जहां सीएम योगी ने दोनों देशों के छात्रों से मुलाकात कर भारत जापान की साझा सोच और भविष्य की संभावनाओं पर बात की। साथ ही छात्रों के साथ सीएम ने सेल्फी भी ली। धन्यवाद। केवल छात्रों का मीट नहीं, यह दो संस्कृतियों का, दो परंपराओं का और दो देशों के युवा पीढ़ियों की मुलाकात भी है। भारत और जापान की युवा पीढ़ी बैठी हुई है। एक बच्चा लखनऊ के किसी गांव से आया है और दूसरा जापान के किसी गांव से। एक हिंदी बोलता है, दूसरा जापानी, पर दोनों के बीच में एक चीज समान रूप से है और वह है कि दोनों अभी अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। तो योगी आदित्यनाथ का विजन आपने देखा और उस विजन के साथ कैसे चलना है, ये हर भाषण में, हर वक्तव्य में शामिल होता है। लेकिन विरोध के सुरों को कैसे हैंडल करना है और समस्या नासूर बनने से पहले कैसे उससे निपटाना है, यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ से बेहतर कौन समझ सकता है। जेनजी के नाम पर मचा हाय तौबा, जेनजी अल्फा तक ना पहुंचे, इसलिए यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने महोबा में जैन अल्फा छात्रों के साथ पुलिस की बदसलूकी पर सख्त एक्शन लिया। बच्चों को हटाने वाले कोतवाल समेत 4 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। समझा दिया उन्होंने, बच्चों की शिकायतों को अधिकारी सुने, नहीं तो नपने के लिए तैयार हैं। तो करीने से समझाया योगी आदित्यनाथ ने, समझाया तो योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को भी है और उनकी परिभाषा को ठीक किया है, जो समाजवादी पार्टी पीडीए कहकर जनता को साधने में लगी है। 2024 में पीडीए मॉडल के रिजल्ट के बाद अखिलेश यादव फूले नहीं समा रहे और पीडीए का जाप कर रहे हैं, लेकिन पीडीए की परिभाषा में वो खुद कंफ्यूज होते जा रहे हैं। कभी पी को पिछड़ा बताते हैं, कभी पी को पंडित बताते हैं, कभी डी को दलित बताते हैं, तो कभी डी को कुछ और बताते हैं, ए को अल्पसंख्यक बताते हैं, कभी अगड़ा कहते हैं। ऐसे में सीएम योगी ने अखिलेश यादव की पीडीए की परिभाषा में एक और शब्द जोड़ दिया, फ्री में। योगी ने अखिलेश के पीडीए मॉडल का एक ही बार में पर्दाफाश कर दिया और बताया कि पी का असली मतलब क्या है। क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। चलिए, योगी ने परिभाषा समझा दी, लेकिन खबरों में हम आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस को देश विरोध और मोदी विरोध के बीच का फर्क समझ नहीं आ रहा। वंदे मातरम पूरा गाने में कांग्रेस के सीने पर सांप लौट जा रहा है। 15 अगस्त से लेकर अब तक 7 दिन बीतने को है, लेकिन कांग्रेस नेताओं की अकल पर पत्थर पड़े। खास वर्ग को खुश करने के लिए कांग्रेस ने राष्ट्रीय गीत के विरोध का ऐसा राग अलापा है कि जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। देखिए रिपोर्ट देखिए। एक मजहब का सम्मान, वंदे मातरम का अपमान। और वंदे मातरम के जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स। बॉलीवुड तक पहुंची आज वंदे मातरम पर संग्राम। इस तरह से उनमें तड़पन होने लगी कि जैसे कोई, मैं तो कहूँगी कि पाकिस्तान के लोग इतना नहीं तड़प। शर्मिला वर्सेस कंगना, बॉलीवुड में घमासान छिड़ा। कांग्रेसी सोच का हुआ पर्दाफाश, बॉलीवुड में हटा
कईयों के चेहरे से नकाब। वंदे मातरम का विरोध, बॉलीवुड की सिलेक्टिव अप्रोच। जी हां, कभी इनको भारत में रहने से डर लगता है, लेकिन इन्हीं साहब को जंतर मंतर पर दीपके एंड पार्टी के साथ खुलेआम घूमता हुआ पाया जाता है। डर के साए में जीने वाले नसरुद्दीन शाह और उनके साथ कई लोगों का स्वर नीट के नाम पर अचानक बुलंद हो जाता है। गुस्से से खोल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों, जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा। इन्हीं के जैसे कुछ बॉलीवुड के साथी भी हैं जिन्हें शाह साहब वाला रोग लग गया है। तभी तो कभी वंदे मातरम का विरोध बॉलीवुड तक सुनाई देने लगा है। शर्मिला टैगोर ने कांग्रेस की लाइन पर चलते हुए वंदे मातरम की कुछ पंक्तियों पर आपत्ति जताई और 2 ही छंद गाने का समर्थन किया। यहाँ पे काफ़ी रिलीजन के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं जो एक गॉड में विश्वास करते हैं, सिंगल गॉड, नॉट मेनी गॉड्स। और वंदे मातरम के जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स। एक रिलीजन में विश्वास करते हैं, उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है। तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला 2 स्टैंजा इज वेरी गुड। तो आज के लिए मास्टर स्ट्रोक में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरें लगातार जारी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।